एक समय की बात है। महर्षि व्यास बहुत थके और भूख से व्याकुल धृतराष्ट्र के यहाँ आए। उस समय गांधारी ने उनके लिए भोजन का प्रबंध किया और उनके विश्राम की भी व्यवस्था की। गांधारी ने महर्षि व्यास का भली भांति सेवा सत्कार किया। महर्षि व्यास गांधारी के सेवा सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गांधारी को वर मांगने को कहा। गांधारी ने भगवान शिव से मिले सो पुत्रों के वरदान के फलित होने की इच्छा प्रकट की। महर्षि व्यास तथास्तु कहकर चले गए। समय आने पर गांधारी ने धृतराष्ट्र से गर्भ धारण किया। इधर पांडु अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वानप्रस्थ होने के बाद नागशत, कालकूट और हिमालय पर्वत से होते हुए गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसके बाद वे हंसकुट से होते हुए शतशृंग पर्वत पर जा पहुंचे। वहां वे तपस्वी जीवन बिताते हुए अपनी पत्नियों के साथ रहने लगे। वे वहां के ऋषि मुनियों की सेवा करते, अहंकार से दूर रहते और अपने मन को वश में रखते थे। एक दिन पांडु को इस बात की बहुत चिंता हुई कि उन्होंने यज्ञों द्वारा देव ऋण, तपस्या द्वारा ऋषि ऋण और दयापूर्ण बर्ताव द्वारा मनुष्य ऋण से मुक्ति पाली है, किंतु किंदम मुनि के शाप के कारण अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न न कर सकने के कारण वे पितृ ऋण से अभी भी मुक्त नहीं हुए हैं। ज्ञानी ऋषियों से वार्तालाप के दौरान ऋषियों ने दिव्य दृष्टि से पता करके बताया कि उनके भाग्य में संतान होने का योग है। जब पांडु को पता चला कि उनके भाग्य में संतान योग है, तो वे पुनः सोच विचार करने लगे कि ये कैसे संभव है। एक दिन एकांत में पांडु इसी सोच विचार में पड़े हुए थे कि कुंती की दृष्टि उन पर पड़ी। कुंती ने पांडु से उनकी चिंता का कारण पूछा तो पांडु ने कुंती को सारी बात बताई और कहा कि तुम किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से नियोग विधि द्वारा समागम करके पुत्र उत्पन्न करो। तुम्हारे इस प्रकार प्रयत्न करने से ही हमें संतान प्राप्ति हो सकती है और मैं पितृ ऋण से मुक्त हो सकता हूं। इस पर कुंती ने कुछ क्षण विचार किया और फिर उसने पांडु को बताया कि उनके विवाह के पूर्व एक बार महर्षि दुर्वासा ने उसके सेवा सत्कार से प्रसन्न होकर उसे वरदान के रूप में प्रयोग विधि सहित एक मंत्र दिया, जिसका उपयोग करके जिस किसी देवता का आवाहन किया जाए उस देवता से उसे पुत्र प्राप्ति होगी। कुंती ने पांडु से आगे कहा कि लगता है उस मंत्र का उपयोग करने का समय आ गया है। महाराज, आप आज्ञा दीजिए कि मैं इस मंत्र द्वारा किस देवता का आवाहन करूं, जिससे हमें हमारे लिए हितकर संतान प्राप्त हो। पांडु ने कुंती को सबसे पहले धर्मराज का आवाहन करने को कहा, ताकि धर्म से उत्पन्न होने वाला पुत्र धर्मात्मा हो, जो कभी भी किसी प्रकार का अधर्म ना करे। अपने पति की आज्ञा मिलने पर कुंती ने वैसा ही किया। जिस समय गर्भ धारण करने के उद्देश्य से महर्षि दुर्वासा के दिए हुए मंत्र का उपयोग करके कुंती ने भगवान धर्म का आवाहन किया, उस समय तक गांधारी को गर्भ धारण किए हुए 1 वर्ष हो गया था। कुंती के आवाहन करते ही भगवान धर्म अपने वाहन पर बैठे हुए कुंती के समक्ष प्रकट हुए। धर्म के पूछने पर कुंती ने उनसे उनके समान ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। तदंतर जब चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र पर और सूर्य तुला राशि पर विराजमान थे, शुक्ल पक्ष की पूर्णा नाम वाली पंचमी तिथि थी और अत्यंत श्रेष्ठ अभिजित नामक 8वां मुहूर्त विद्यमान था। उस समय कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पैदा होते ही आकाशवाणी हुई कि ये बालक श्रेष्ठ धर्मात्मा और एक सत्यवादी राजा होगा। ये तीनों लोकों में युधिष्ठिर के नाम से ख्याति प्राप्त करेगा।